इजराइल हमास में सीजफायर के बाद फिर छिड़ी जंग। इजराइल हमास के बीच हफ्ते भर के सीजफायर के बाद फिर जंग शुरू हो गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा में IDF ने बमबारी शुरू कर दी है। वहीं इजराइल के होलत इलाके में रॉकेट अलर्ट जारी किया गया है। IDF ने हमास पर सीजफायर का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। आतंकी पन्नू बोला, भारत ने मेरी हत्या की साजिश रची। खालिस्तान आतंकी पन्नू ने कहा कि भारत की सरकार ने उसे मरवाने के लिए साजिश रची। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पन्नू ने अमेरिका में हो रही कार्रवाई पर कहा कि जो निखिल गुप्ता नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रही है। भारत को लग रहा था कि मोदी मुझे आतंकी कह देगा तो पूरा दुनिया मुझ पर गोली चलाना शुरू कर देगी। बेंगलुरु के 48 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। कर्नाटक में बेंगलुरु के 48 प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी शुक्रवार 1 दिसंबर को ईमेल के जरिए दी गई है। सभी स्कूलों को एक साथ ईमेल आया जिसमें दावा किया गया है स्कूल के अंदर बम रखे गए हैं। स्कूल प्रशासन ने पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी। पुलिस ने स्कूलों से स्टूडेंट्स और स्टाफ को बाहर निकाला और सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। मौके पर बम डिफ्यूजर स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और एंटी सैबोटाज टीम भी पहुंची। 5 राज्यों का पोल ऑफ पोल्स। 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में वोटिंग की प्रक्रिया गुरुवार यानी 30 नवंबर को पूरी हो गई। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी, जिसमें पहला एग्जिट पोल और उसके आधार पर पोल ऑफ पोल्स। इन 5 राज्यों में 8 प्रमुख न्यू ऑर्गेनाइजेशंस और सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए हैं। इन सबको मिलाकर पोल ऑफ पोल्स का हिसाब लगाया गया है। इस हिसाब से राजस्थान, मध्य प्रदेश में भाजपा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। मिजोरम में हंग असेंबली के आसार है। प्रेमिका से मिलने पर युवक की हत्या कर जलाया। भोपाल में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की उसके भाई ने हत्या कर दी, फिर लाश को जलाकर एक खेत में दफना दिया। पुलिस ने शुक्रवार को अधजली लाश बरामद की है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि कोलार थाना क्षेत्र के कजली खेड़ा गांव का रहने वाला संजू सिसोदिया 23 नवंबर को प्रेमिका से मिलने गया था। वह भी कजली खेड़ा गांव में ही रहती थी। संजू रात भर घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिजन ने कोलार थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर प्रेमिका के भाई भूरा धुर्वे को हिरासत में लेकर पूछताछ की। थोड़ी सख्ती बरतने के बाद उसने हत्या करना कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बोरदा गांव के खेत में शव बरामद कर लिया। चुनाव प्रचार से दूरी पर प्रज्ञा ने तोड़ी चुप्पी। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद भोपाल में अपने आवास पर मीडिया से चर्चा की। प्रज्ञा ठाकुर ने एग्जिट पोल पर कहा, एग्जिट पोल में भी बीजेपी आगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। भाजपा ने जिस प्रकार से विकास की कार्य की है, समाज की हर वर्ग का ध्यान रखा है, तो इसके आधार पर मैं दावा से कह सकती हूँ कि भाजपा सरकार बन रही है। इंदौर में जिंदा जली इप्का के मैनेजर की पत्नी। इंदौर के तलावरी चांदा की मल्टी के फ्लैट्स में आग लगने से इप्का कंपनी के मैनेजर की पत्नी जिंदा जल गई। धुआं देख पड़ोसी पहुंचे और दरवाजा तोड़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि अभी आग लगने का कारण पता नहीं चला है। घटना गुरुवार शाम की है। शुक्रवार को पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घर की छानबीन की। पुलिस का मानना है कि प्रारंभिक रूप से यह मामला सुसाइड का लग रहा है। रेप हत्या केस में आरोपी पति पत्नी को उम्र कैद। खंडवा में 11 नवंबर 2021 को 9वीं की छात्रा से दंगी कर गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। 3 साल बाद अब आरोपी और उसकी पत्नी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी गांव में किराना का दुकान चलाता था। छात्रा उसकी दुकान पर बिस्किट लेने गई थी, तभी आरोपी ने घर के भीतर बुलाया और दुष्कर्म किया। छात्रा ने विरोध किया तो गला घोटकर हत्या कर दी। शव ठिकाने लगाकर सबूत मिटाने लगा तो पत्नी ने भी मदद की। बारनाउल 5 बच्चों का रेस्क्यू। बैतूल के मोतीवाड़ के एक गांव से शुक्रवार को संदिग्ध प्रजाति के बान आउल यानी कि उल्लू के 5 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। यह सफेद उल्लू के नाम से जाने जाते हैं। अक्सर इसका शिकार कर दिया जाता है तथा फिर तांत्रिक क्रिया के लिए उन्हें पकड़ लिया जाता है। वन विभाग ने रेस्क्यू किया। इन उल्लुओं को मुकुंदपुर सफारी भेज दिया है। विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य विभाग ने निकाली जागरूकता रैली। रायसेन में विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य विभाग ने जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को एड्स बीमारी के प्रति जागरूक किया। स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार सुबह जिला अस्पताल परिसर से एक रैली का आयोजन किया। रैली के माध्यम से एड्स के प्रति नागरिकों को जागरूक करते हुए सावधानी से ही सुरक्षा का संदेश दिया।